पड़ेगा हमारा। कहते हैं कि जिस व्यक्ति को क्रोध आए, किस किस को आता है महाराज? जिस व्यक्ति को क्रोध आए उसे हर सोमवार को या पूरे सावन मास में बेल पत्र के पत्ते भोले बाबा को अर्पण करने चाहिए। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्र त्रिधारणम कोटि कन्या महादानम बेल पत्र समर्पण करना चाहिए। कभी भी क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि क्रोध को हरने वाले भोलेनाथ हैं। जो हलाहल करते विष को पी ले वो महादेव है, जो अमृत पीते हैं वो देव है, और जो रोज पीते हैं वो पति देव है। बोलना पड़ेगा, जो रोज पीते हैं पति देव है, बोलना पड़ेगा। और ये भी उपाय है कथा में कि जिनके पति रोज पीते हैं ना पिए क्या करे। सारे उपाय हैं इस भागवत में, सब कुछ है इस भागवत में। तो एक बार महाराज श्री रूपनाथ के लिए तालियां बजाइए जोर से कि आपके सारे जीवन की सारी बीमारियों को दूर करने के लिए उन्होंने भागवत का आयोजन किया है। और उपाय इसलिए हैं क्यों? क्योंकि मैं इनके पास पली बड़ी हूँ, संतों के पास मेरा जीवन बीता है। सनातन धर्म में, सनातन धर्म के मंत्रों में, सनातन धर्म की आरती में, सनातन धर्म के मंगलाचरण में, सनातन धर्म की भक्ति में इतनी ताकत है कि तुम इन छोटी मोटी बीमारियों से तो क्या परमात्मा तक को भी पा सकते हो। बोलना पड़ेगा महाराज। जिस भोले बाबा को तो तुम दूध चढ़ा के पाते हो, पुष्प चढ़ा के पाते हो, उपवास करती हो, एक बार सुन तो लो वो भोले बाबा कैसे हैं। भोले बाबा की जटाओं में गंगा रहती है। भोले बाबा की तीसरी आंख जब खुलती है तो आग निकलती है। अब बताइए, आग और पानी एक साथ रह सकते हैं? रह सकते हैं? भोले बाबा के गले में सांप है और तन पर बिच्छू है, क्या दोनों एक साथ रह सकते हैं? भोले बाबा नंदी की सवारी करते हैं, माँ पार्वती कार्तिकेय और उनके पुत्र गणेश, कोई शेर की सवारी करता है, कोई चूहे की। अब जहाँ गाय रहेगी वहां शेर गाय को खा जाएगा। बोलना पड़ेगा। चूहे जहाँ रहेंगे वहां सर्प चूहों को खा जाएगा। जहाँ पानी होगा वहां आग नहीं होगी, और जहाँ आग होगा वहां पानी नहीं होगा। लेकिन भोले बाबा के घर में ये सब कुछ है। भोले बाबा के पर्वत पे ये सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनमें लड़ाई नहीं होती। बोलना पड़ेगा हमारा। प्रेम ही प्रेम है। और तुम भले ये नाक कान और कद छोटा मोटा हो, वैसे तो एक जैसे ही हो। हद हो जाती है, हद हो जाती है जब सारा समाज लेके जिसको शादी करके लेके आता है वही पति के साथ इतनी लड़ाई करती है। बोलना पड़ेगा। क्या कहना चाहते हैं भोले बाबा? भोले बाबा यही कहना चाहते हैं कि इस परिवार में जितने भी सदस्य हैं, बेटा बाप के जैसे नहीं हो सकता, बहू सास के जैसे नहीं हो सकती, दौरानी जेठानियों की विचारधारा एक जैसी नहीं हो सकती। विभिन्न विचारों के साथ, विभिन्न मतों के साथ, विभिन्न रूपों के साथ होते हुए भी हमें हमारे घर में प्रेम को पैदा करना है कि जिससे हमारे घर में लड़ाई ना हो। बोलना पड़ेगा हमारा। अगर वास्तव में आप श्रावण मास में भोले बाबा की भक्ति करते हो, दूध चढ़ाते हो, जल चढ़ाते हो, तो प्रेम लेके आइए। उनसे सीखिए कि विभिन्न प्रकार के जीव हैं, लेकिन फिर भी उनके घर में प्रेम है। अब एक दो माता कह देगी वो तो भोले बाबा है। बोलना पड़ेगा। वो तो भोलेनाथ है। वो इतनी हो आप हिंदू हो, लेकिन इन वेद शास्त्रों के साथ छेड़छाड़ करके बोलना पड़ेगा महाराज। हद हो गई। मैं तो एक वीडियो देख रही थी, एक महाराज श्री कहूँ या पंडित जी कहूँ बोल रहे थे, अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, बोलना पड़ेगा महाराज, और आपका बच्चा कुछ भी नहीं जानता, तो एक बेल पत्र ले भोले बाबा पे चढ़ाए और वो पास हो जाएगा। क्या हो सकता है? जब उसे काखा गई नहीं आते, जब वो स्कूल ही नहीं गया। बोलना पड़ेगा महाराज। और माँ बाप ने सेटिंग करके पेपरों तक पहुंचा दिया। अरे मेरे माँ बाप, तुमने सेटिंग करके पेपर तक पहुंचा दिया, लेकिन उसका भविष्य क्या है?
ये सनातन धर्म नहीं, ये सनातन धर्म की पूजा नहीं, ये सनातन धर्म की पद्धति नहीं। सनातन धर्म के वेद पुराण रामायण कहती हैं बिना कर्म करे कुछ नहीं मिल सकता। बोलना पड़ेगा हमारा, बिना कर्म किए कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ मिटना पड़ेगा, यहाँ तपना पड़ेगा। इसलिए श्री सुखदेव जी बोले बाबा ने जब कहा चोरी की है, 12 वर्षों तक माँ के गर्भ में रहे हैं, 12 वर्षों के बाद जन्म लेकर जंगल की तरफ चले हैं, नाभि नाड़ी को कंधे पर डालकर ना माँ को माँ कहा है ना पिता को पिता कहा है। संत के लिए सब एक होते हैं। बोलना पड़ेगा महाराज, आपके जीवन में जो संत हैं, जो गुरु हैं, उनके लिए सब एक हैं। चाहे शिष्य खाली हाथ आकर माथा टेके और चाहे शिष्य लाकर पैसा रख दे, गुरु के अंदर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। बोलना पड़ेगा महाराज।